नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो स्टॉक मार्केट की रिवीजन क्लास नंबर 13 है। तो चलिए क्लास को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि रिवीजन क्लास में आज हम ऐसा क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और ये जो नंबर है फिबोनाची के नंबर ये कैसे आया और ये नंबर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे 1 है, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और 89। ये कैसे आया यार, क्यों निकाला गया है, मतलब इस जो लाइन है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये कहाँ से आया है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि फिबोनाची की जो खोज है वो 12वीं शताब्दी में इटली के पीसा शहर के गणितज्ञ लियोनार्डो पिसानो बोगलो ने की थी। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये इटली के पीसा शहर के रहने वाले थे। ठीक है, आप समझते हैं कि ये जो नंबर आया तो क्यों आया और कैसे आया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 को +2 करेंगे तो 3 आया, 2 को +3 से करेंगे तो 5 आया, 3 को प्लस अगर 5 में करते हैं तो 8 आया, 5 को प्लस अगर 8 में करते हैं तो 13 आया, 8 को प्लस अगर 13 में करते हैं तो 21 आया, 13 को प्लस अगर 21 में करते हैं तो 34 आता है, 21 को प्लस अगर 34 में करते हैं तो 55 आता है, 34 को प्लस अगर 55 में करते हैं तो कितना आता है? 89। ऐसे करके आप और भी नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम है इतना समय बनने वाला है स्टॉक मार्केट में। अगर इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे करके आप और भी नंबर निकाल सकते हैं, फिर बनना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या होने वाला है आगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो ये कैसे निकाला जाता है। तो जब जब भी ये निकालना पड़े फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो ये वाली, तो याद रखें हमेशा अपोजिट साइड से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 89 को अगर हम 89 से डिवाइड करते हैं तो 1 आया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या चीज़ है ये। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये हमें जो टूल है फिबोनाची का उसमें लगा कर देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करो, समझ में सब कुछ आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगला क्या है? अगर हम 89 को 55 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.61 आएगा। सॉरी, ये कॉमा आ गया है, इस सबकी ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्या है? 89 को हम 34 से डिवाइड करेंगे तो 0.38 आएगा। ठीक है, 89 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो 0.23 आएगा। इतना सा में हमें फिबोनाची को मज़ा आने वाला दिखने को मिलेगा। ये जो 0.23 है ना, ये हमें अभी जो टूल लगाएंगे फिबोनाची का तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ निकाला क्यों गया और कहाँ से आया। इतना जो है बेसिक कोई नहीं सिखाता आजकल के जनरेशन में। ये वाला अगर आपको सीखना है तो पेड कोर्सेस में जाएगा, पर मैं तो आपके लिए फ्री सिखा रहा हूँ ना यार, तो फिर क्या दिक्कत है आपको। आप एक लाइक, शेयर और कमेंट, जो चीज़ प्रॉब्लम है उसको कमेंट में पूछ सकते हैं और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे फिबोनाची जो नंबर है किस किस में होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ तो आना ही वापस। अगर ध्यान से देखेंगे तो यही है फिबोनाची का मैथमेटिक्स। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, ये एरिया ये फिबोनाची का। अगर मैं इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उतना मतलब क्या कहते हैं कि उतना बेसिक सीखने का मतलब नहीं है। जो हमारा जो ज़रूरी है उतना हम सीख जाएं तो स्टॉक मार्केट में हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये हो गया। इस चीज़ को आप याद रखें कि फिबोनाची जब भी होते हैं ना इस टाइप में होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस में हो सकता है ये। आप अगर ध्यान से देखेंगे फिबोनाची जो है वो किस किस में हो सकता है। फ्लावर्स में आप देख सकते हैं सूर्यमुखी का फूल है, इसमें भी फिबोनाची मिल गया आपको। ठीक है, गैलेक्सी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन डीएनए है, प्लास्टिक सर्जरी है, फोटोग्राफी है, एटीसी। अब देखते हैं कि किस में था। अभी जो हमने पढ़ा
अब आप बोलोगे कि फुल फ्लावर में कैसे हो सकता है, तो अभी हमने देखा है कि फिबोनाची का जो कई नंबर था उसमें 5 भी था ना। तो इसकी पंखुड़ियों को अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5, एक आ गया, इसका भी 1 2 3 4 5, इसका भी आ गया। अब उसमें एक नंबर 3 भी था, ठीक है, 1 2 और एक 3, 3 आ गया ना। अब आगे देखते हैं, अगला क्या था, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अब आप बोलेंगे कि कहाँ पर होता है, ये कैसे आ सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी फिंगर्स की संख्या 5 है, 5 ही होता है ना हमारा हाथ का संख्या, सॉरी फिंगर्स की संख्या, ठीक है। इसमें से एक नाक है, 1 भी था, आपको याद होगा तभी पता चला, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हमने देखा था गैलेक्सी, ये नहीं लग रहा है आपको फिबोनाची, घूमता घूमता सा गोल गोल सा, इसमें भी वही है आपको जो अभी हमने डिटेल में देखा। अगला देखते हैं, इसमें आप संख्यों में भी ऐसे ही मिलने वाला है, ये आप देखो, है ना फिबोनाची। और किसको दिखाऊं, और वैसा कोई, हाँ ये किए देखो, है ना फिबोनाची, गोल गोल सा। इस सब में हमें जितने भी बड़े उसमें सब में फिबोनाची मिल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये कोई साइक्लोन आया होगा कहीं का, है ना फिबोनाची। अगला देखो, अगर अंडा की बात करें, अंडे की बात करें तो उसमें भी होगा। दूसरा क्या है, फिर शंख है, इसमें मिल गया। ह्यूमन बॉडी का कान है, देखो इसमें भी है। तो जितना कुछ है सब में फिबोनाची का थोड़ा बहुत मेल मिलता ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब क्या है फिबोनाची गोल्डन रेशियो, ये क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमेशा उस समय जो रिट्रेसमेंट रेशियो था वो इधर से हमने डिवाइड किया था, अब इसमें उल्टा होता है, ठीक है। जैसे 5 को 3 में किया तो 1.66 आया, ठीक है। फिर 8 को 5 से किए, फिर 13 को 8 से किए, 21 को 13 से किए, 34 को 21 से किए, जस्ट ऐसे अपोजिट होगा। तो अगर इस सब का निकाला गया तो समथिंग 1.60 से 65 के अंदर ही आया है, इससे ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ पा रहा है, ठीक है। तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो गोल्डन रेशियो है तो यही मतलब 1.60 के करीब ही है, लगभग लगभग यही आया है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गोल्डन रेशियो मतलब गोल्डन टारगेट रेशियो जो होता है वो क्या होता है। तो मार्केट जब भी चलती है तो आपको पता होगा ऐसे करके चलती है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के। तो किसको गोल्डन रेशियो कहा गया है वो देखो, ये जो है ना लाइन, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला हमने कल भी देखा था जो एलियट वेव था, उसमें भी इसको कहा गया है कि इसको हमेशा क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। तो ये जो लंबी वाली लाइन बनी है ना, ये जो एरिया है इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं, टारगेट रेशियो। अगला देखते हैं क्या है, अच्छा अगला है चार्ट एग्जाम्पल। तो चलिए फटाफट से चार्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये चार्ट है IRFC, 1 घंटा का चार्ट मैंने लगा के रखा है। तो चलिए देखते हैं कि फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट हो जाने के बाद हम पहले ब्रश को सिलेक्ट करते हैं और टॉप और बॉटम जहाँ से हमें फिबोनाची लगाना होता है या फिर जहाँ से हम लगाएंगे वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए हम सबसे पहले बॉटम पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टॉप पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद हम वापस से फिबोनाची की टूल पर जाते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना, ये कहाँ गया, 1 मिनट, ये फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट जो लिखा हुआ उसको सिलेक्ट करके जहाँ से हमें खींचना है कि नीचे से ऊपर तक खींचना है, यहाँ पर जाके एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर हम खींचेंगे लाइन को, कहाँ तक, जहाँ तक हमने टॉप का ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर एक और क्लिक कर देंगे, जैसे ही एक और क्लिक करते हैं लग गया चार्ट हमारा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो नीचे से जो लाइन है यानी कि जो हमने पढ़ा था 0.23, उस लेवल तक मार्केट गया क्या, उसके ऊपर तक तोड़ पाया, ये देखिए 0.23 है ना,
फिर क्या है 0.38 हमने सब अभी पढ़ा है। पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन जब बना तो आपको पता ही है कि जब रेजिस्टेंस की लाइन बनती है तो सपोर्ट बन जाती है। वो रेजिस्टेंस की लाइन जब टूटती है तो सपोर्ट बन जाती है। और ये देखिए ऊपर तक मार्केट गया। तो ये बिल्कुल आसान है इसको लगाना और आप समझ सकते हैं। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। चलिए एक और लाइन एक और ड्रॉ करके देखेंगे हम। ठीक है, इसमें मोबाइल है तो पता नहीं चल रहा है, कई बार जिसके टूल से अलग ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ऑटोमेटिक ये काम कर रहा है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से ये बुलिश के लिए था ना, अब हम पेरिस के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो फिर से हम एक मतलब अभी जो हमने लगाया तो वो बॉटम से टॉप की ओर लगाया। जब जब बेरिश होगी मार्केट, जब मार्केट नीचे क्रैश करेगा तब हम टॉप से बॉटम की तरफ लगाएंगे। तो फिर हम वापस से एक पेंट पे जाएंगे। इसका जो कलर है यानी कि पेंसिल बोल सकते हैं इसको, ये एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले इसको एडजस्ट होने के बाद हम वापस से ब्रश पर जाएंगे। फिर इसका टॉप और 1 मिनट, हाँ इसका टॉप और फिर बॉटम पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जस्ट उसका उल्टा होगा। फिर वापस से हम फिबोनाची फिफ्थ रिट्रेसमेंट में जाएंगे और अब ऊपर की ओर से नीचे को ले आ रहे हैं, क्योंकि हमने बेरिस को देख रहे हैं ना। बेरिस मार्केट में जब मार्केट क्रैश होगी तो इसमें भी आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जब भी आया तो 0.23 को लेवल को तोड़ पाया क्या? नहीं तोड़ पाया। वहीं पर जाकर मार्केट वापस से फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो फिबोनाची का टूल है वो कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल आसान है इसको लगाना, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही था, आगे देख। चलिए अब इतना समझ में आया, अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है। चलिए अगला क्या है, मार्केट में आने के लिए कितने पैसे होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार लगता है कि मार्केट स्टॉक मार्केट में मुझे करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम एक एक बात ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे कितना पैसा लेकर आना चाहिए मार्केट में। उससे पहले ये 5 बातें ध्यान दें वरना लॉस हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा पेशेंस के साथ काम करना है। कहाँ? मार्केट में। जो भी आप काम करेंगे इसमें यानी कि स्टॉक मार्केट में, तो हमेशा पेशेंस होना चाहिए, मन में घबराहट नहीं होना चाहिए, मतलब इमोशनल को कंट्रोल करना चाहिए और पेशेंस में रहकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आए और बाई या सेल किए और फिर आपका लॉस हो गया तो फिर बेकार हो जाएगा ना इतना सारा सीखना और समझना। सबसे पहले क्या है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा क्या है, पेशेंस में काम करना है। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। चौथा क्या है, ईगो नहीं लाना यानी कि घमंड कभी नहीं लाना है। 1 मिनट। घमंड लाने से क्या होता है, आपके अंदर ईगो आ जाएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट सीख जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगेंगे तो फिर आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि अरे भाई हम तो पैसा कमा रहे हैं, हमने कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको नहीं लाना, अगर ये लाएंगे तो फिर लॉस होना आपका हो सकता है, तो स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा क्या है, लालची नहीं बनना है, कभी पिग नहीं बनना है, लालच नहीं करना है कि मुझे आज अगर 1:2 का प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं 1:4 तक वेट करूँ। नहीं, ऐसा करने से क्या होता है, मार्केट फिर डाउन भी तो हो सकता है तो आपका लॉस हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सब नहीं करना। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, मार्केट में आने के लिए कितने पैसे होना चाहिए, तो हमारा टॉपिक है ना। सबसे पहला हम जानेंगे बिगिनर्स, जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, नो ट्रेड, वो ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, मीडियम थोड़ा बहुत पता है पर बिग लॉस करते हैं। पर बिग लॉस करते क्यों हैं पता है, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत ही ज्ञान होता है, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन इनको लगता है कि हमने मार्केट को बहुत अच्छे से समझ लिया है और हमें सब कुछ पता है।
इस वजह से या तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर जब लॉस करते हैं तो फिर ये लॉस को कवर करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए हमेशा बिग लॉस करते हैं। ठीक है, आपको बिग लॉस करना है क्या नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं एक एक करके। और जो कोई इस वीडियो को यहाँ से देख रहा है तो मैं बता देना चाहता हूँ एक रिवीजन क्लास है और आज रिवीजन क्लास का एंड होने वाला है, तो फिर हम कल से कंटिन्यू करने अपनी कोर्स की ओर। तो जो भी न्यू वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर से, तो वो लोग पीछे जाकर हमारे चैनल पर जाकर स्टॉक मार्केट का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप एक क्लास से स्टार्टिंग से आप एक एक करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो समझ गए कि जो थोड़ा बहुत पता है वो लोग ज़्यादा लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओवर थिंकर जो है ओवर थिंक करते हैं। तो क्या आपको भी ऐसे नंबर 2 वाला बनना है क्या? नहीं बनना है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा से समझाया गया है और आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है? एडवांस पीपल सब कुछ पता है पर वो क्या करते हैं? स्मॉल लॉस करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। उनको पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब उनका लेवल बन रहा है, कब उनको बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। एक एक चीज़ जानने के बाद वो ट्रेड लेते हैं। फिर भी कई बार होता है कि मार्केट तो भगवान है ना, आपको सबको पता है। कई बार होता है कि उनका ट्रेड गलत दिशा की ओर चला जाता है, इस वजह से वो स्मॉल लॉस करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप अगर देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ना, जो मैंने 1, 2 और एक 3, ये 3 कॉलम जो बने, इससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली। अब तक आपने अगर लॉस कर रहे थे तो इस यहाँ तक आने के लिए ये वीडियो देखने के बाद आपका लॉस जो है बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर नहीं भी करने लगेंगे। ठीक है, वो आपके साइकोलॉजी पे इम्प्रूव करता है कि आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? ऑप्शन, फ्यूचर और एक क्या है? स्टॉक कैश मार्केट, किसी भी कंपनी का शेयर। ठीक है, नंबर 1 है क्या है? इंट्राडे स्टॉक बाय और सेल। नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग। नंबर 3 लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। ऑप्शन में क्या है? इंडेक्स है, स्टॉक है, करेंसी है, कमोडिटी के ऑप्शंस। ठीक है, फ्यूचर में क्या है? किसी इंडेक्स, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी के फ्यूचर्स। तो ये जो है देखने के बाद आपका जो माइंड सेट है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑप्शन अभी करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर अभी करना है क्या नहीं करना। तो अभी क्या करना है? अभी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करें, स्टॉक में बाय सेल करें, आप मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझें। चलिए आगे देखते हैं और भी डिटेल से। आप देखिए क्या करना चाहिए, स्टॉक कैश मार्केट क्या करना चाहिए। अब से यह 3 बॉक्स को फॉलो करना है जो अभी हमने देखा पिछली पेज पर, तो वो तीनों को फॉलो करना है। ट्रेडिंग हमेशा स्टॉक से शुरुआत करना है। कई लोग न्यू ट्रेडर होते हैं, वो आते के साथ ही कहाँ कूद जाते हैं? डायरेक्ट ऑप्शन में कूद जाते हैं। क्योंकि क्यों कूदते हैं? ताकि वो जल्दी से अमीर हो जाए, तो अमीर बन सकें। क्या ऐसा होता है कि जल्दी से कोई अमीर बन सकता है? हाँ, तभी हो सकता है जब आप मार्केट में 10 से 15 साल से बैठे हुए हैं और आपको एक एक चीज़ पता है, तभी बन सकते हैं। तभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, तो फिर अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है जल्दी अमीर होने का। ठीक है, ट्रेडिंग हमेशा स्टॉक से शुरुआत करना है। अगर आपको बहुत मन है क्या करना ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो अगर आपको बहुत मन है ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो आज ही छोड़ दो, बाद में करना। आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करें छोटी क्वांटिटी में। मतलब ऐसा है कि अगर आपको बहुत मन कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो आज बिल्कुल छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्योंकि आप लॉस कर रहे थे ना। तो सबसे पहले आपको सीखना है ना, सीखने के पर्पज़ से आए हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है कि स्टॉक में आप ट्रेडिंग करें। क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग करें छोटी क्वांटिटी में। इसमें आपको छोटा लॉस होगा और आपको सीखने को मिलेगा। छोटा छोटा प्रॉफिट ही लो ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी मार्केट कहीं भागने का तो है नहीं ना, भाग तो नहीं रहा है ना, मार्केट को भी यहीं रहना है और आपको भी यहीं रहना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखो पहले, सीखने के बाद आप बहुत सारा पैसा बनाना और बहुत ही अमीर बन जाना। ठीक है, नंबर 2 क्या है? इसमें आपको समझ आई कि मार्केट का मूव कैसे करता है। बिल्कुल, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वांटिटी पे जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो पता चलेगा कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट के बिहेवियर को आपको समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 3 क्या है? स्टॉक में बाय और सेल करना सीखें। छोटा ही प्रॉफिट लें पर सीखें, इससे आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। हाँ,
क्योंकि आप अगर छोटा छोटा क्वांटिटी पे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें बड़ा लॉस का तो कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो आपको सीखने के पर्पज़ से आए ना, तो पहले सीखिए, फिर तो ट्रेडिंग करना ही है। कब तक करना है? तब तक करें जब तक आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको करते रहना है। नंबर 5 क्या है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में करके लॉस कर रहे थे तो आज ही खुद को रोक लें और आज से यह 3 बात फॉलो करें। और छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक में ट्रेडिंग करना सीखें, क्योंकि आपको सबको पता है कि सबके पास सेम चार्ट है, सबके पास टाइम फ्रेम सेम है। जो आपके पास कैंडल बन रहा है वो पूरा दुनिया भर के लोगों के पास वही कैंडल बन रहा है। तो यहाँ मेन चीज़ क्या होता है? सीखना बहुत ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जो साइकोलॉजी होता है ना, उसको इम्प्रूव करना होता है, तभी आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि सबके पास सेम चार्ट है, सेम स्क्रीन है। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था। फिर तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो है ना, खेल पूरा साइकोलॉजी का है। तो आप पहले सीखो, समझो, उसके बाद ट्रेडिंग करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्या है? स्विंग ट्रेडिंग। थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड करो। 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन के लिए होल्ड करके देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या आपका ट्रेड गलत तो नहीं गया। किसी स्टॉक को होल्ड करके देखो, खुद को चेक करो कि आप उतना पेशेंस रख पा रहे हैं कि नहीं, या खुद को चेक करो। सही बात है। अगला क्या है? लॉन्ग टर्म। आपको स्टॉक को होल्ड करना है कम से कम 6 महीना 1 साल। फिर देखो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आपको देखना है कि आप होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। ये तो खुद को चेक करना है ना कि आपके अंदर उतना पेशेंस है कि नहीं। कि अगर जब रेड यानी कि जब बेरिश होता है तो आपके अंदर कैसा धक धक होता है, आपका डर कैसा होता है, वो चीज़ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए आप खुद को चेक करने के लिए लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक में होल्ड करना है, कम से कम 6 महीने 1 साल करके देखो। फिर अगला क्या है देखते हैं, स्टॉक का इंट्राडे स्विंग लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपको स्टॉक में इन सब को करना है। तब तक करो जब तक आप एक फिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते हैं, तब तक करते रहना है। ठीक है, जब तक आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन जाते हैं तब तक करते रहना है। स्टार्टिंग में आपको 2 से 5 हज़ार लेकर ही आना है। क्यों ना आप सब कुछ ही सीख गए हैं, फिर भी आपको इतना ही क्वांटिटी में पैसा लेकर आना, ज़्यादा पैसा नहीं लाना है। क्योंकि एक बात याद रखें कि सबको पता है ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सब कुछ एक एक चीज़ करके सबको पता है। और भी बाकी सब कुछ पता है, और बात सीखने की नहीं, साइकोलॉजी की है। ठीक है, सब कुछ क्या है, सबके पास तो सेम चार्ट है, सब कुछ है, पर यहाँ पर जो बात हो रहा है साइकोलॉजी का होता है। तो इस चीज़ को आप इम्प्रूव करो तभी कुछ हो सकता है। और इम्प्रूव कैसे होगा कि डेली चार्ट्स को देखो, डेली लिखो, डेली नोट्स को पढ़ो, डेली थोड़ा थोड़ा सा ट्रेडिंग करके देखो कि क्या होता है, आपके इमोशनल पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं। अगला क्या है? क्योंकि यहाँ खेल टाइमिंग का है, टाइम से बैठने का है, टाइम पर प्रॉफिट बुक करने का है, टाइम पर स्टॉप लॉस लगाने का है, और यह सब आएगा पेशेंस के साथ। 6 महीना साल भर लग जाएंगे, या 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए छोटे अमाउंट से मार्केट में आना है। और याद रखें, एक्स्ट्रा पैसों के साथ ही ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से लोन लेकर आ गए हैं, या फिर कोई घर की चीज़ें हैं जिसको आप गिरवी रख के आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, गलत बात होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग में पैसा बनाने आए ना, गंवाने नहीं है ना। तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप लोन वगैरह लेकर कभी नहीं आए। इतना करने के बाद आप सीख गए, साइकोलॉजी भी डेवलप हो गया, और आप 1 साल में आपका प्रॉफिट 10,000 हो गया। तो अगला क्या करना है? जब इतना होने के बाद आप जब सीख जाते हैं तो आपका जो 5,000 था अब 10,000 हो चुका है। आप प्रॉफिट का 10,000 से 5,000 निकालो, और क्या करना है? घूमने चले जाना है क्या? नहीं जाना है, और किसी अच्छे स्टॉक में लगा दो, क्योंकि पैसे वहीं से बने थे ना, वहीं से इन्वेस्ट कर दो। मतलब आपका पैसा तो स्टॉक मार्केट में बना था, तो वहीं पर इन्वेस्ट कर दो। कहाँ पर? एक अच्छे स्टॉक्स पर, कुछ अच्छे स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर दो। और बाकी 5,000 को आप ऑप्शन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप
अब आपको सब कुछ पता है मार्केट का बिहेवियर के बारे में, क्योंकि जब आप 1 साल 2 साल के बाद जब प्रॉफिट बना लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा ना कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे लेवल को तोड़ता है, कब ब्रेक डाउन होता है, कब ब्रेकआउट होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। कितना लेके, बस 5,000। कौन सा 5,000? जिसमें से 10,000 था, 10,000 आपने एक बेस्ट ना, एक क्या 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जो बाकी के 5,000 थे उसमें उसको लेकर आप ऑप्शन में आ जाता है। लेकिन ऑप्शन करने के लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इंडेक्स है, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50, ठीक है। स्टॉक्स है, करेंसी है, कमोडिटी है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका मन में तो लालच आ गया है ना, क्योंकि सामने वाले भैया या अंकल प्रॉफिट निकाला, उनका प्रॉफिट देखने के बाद लालच आ जाता है ना, क्योंकि आपने किसी का देखा होगा कि सामने वाले भैया ने 2 मिनट या 5 मिनट में इतने सारे पैसे कमाए। तो लालच ऐसा चीज़ है जो सबको आता है, पर इसी लालच में थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। कहाँ पर? इस स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर अगर लालच आप लालची बनते हैं तो जो मार्केट है आपको थप्पड़ मारता है। तो आप करेंसी से शुरू कर सकते हैं। नोट, ऑप्शन की ट्रेडिंग कभी भी घर के पैसों से नहीं करें, ठीक है। हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है घर के पैसों से नहीं करना है, आपको हमेशा एक्स्ट्रा पैसे के साथ ही आना है और करना है। तो दोस्तों आज का जो रिवीजन क्लास है यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि अगले क्लास में हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते के साथ ही आप मेरी जो न्यू वीडियो जितनी भी आएगी वो सब आपके नोटिफिकेशन में शो होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखें।